हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम है ध्रुवी और मेरा नाम है जय। और हम दोनों है हस्बैंड वाइफ। तो आप सबका स्वागत है हमारे डीजे मिक्स रिएक्शन चैनल में। ये है हमारा पहला रिएक्शन वीडियो, तो प्लीज हमें फुल सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के मिक्स रिएक्शन वीडियो में है आज रौनक का वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन वीडियो। और आज के मिक्स रिएक्शन वीडियो का नाम है कुंवारी औरत बाजारू जाकिर नायक। तो चलो शुरू करते हैं आज का मिक्स। कीजिए कि आप एक कुंवारी लड़की हैं और कोई आपको ये कहे कि कुंवारी लड़की तो एक बाजारू औरत की तरह होती है, ऐसी बाजारू औरत जिस पर सबका हक होता है। सोचिए आपको कैसा लगेगा। फर्ज कीजिए आपके आसपास कोई अनाथ बच्ची है और आपका चीफ गेस्ट उस अनाथ बच्ची को हराम बताकर उसके साथ स्टेज शेयर करने से मना कर दे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? फर्ज कीजिए आपने एक धार्मिक स्कॉलर को अपने मुल्क में गेस्ट के तौर पर बुलाया है और वो गेस्ट सरेआम ये शिकायत करने लगे कि आप लोगों ने तो मेरी टिकट माफ नहीं की, आप तो मुझे सिर्फ 50% डिस्काउंट दे रहे थे। तो आप उस गेस्ट के बारे में क्या सोचेंगे? मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये सारी बेशर्मी इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नालायक ने सिर्फ एक हफ्ते में दिखा दी है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जी हाँ, ये जहरीला बिच्छू पिछले 10 दिन से पाकिस्तान में है और इन 10 दिनों में इसने पाकिस्तान में इतना हगा है कि पाकिस्तान के सारे गटर चौक हो गए। इसका हगा नालियों से बह बह कर लोगों के मुंह में आने लगा है और पूरा पाकिस्तान एक दूसरे से यही पूछ रहा है कि ये किस जाहिल को हमने अपने मुल्क में बुला लिया है। मतलब जिस आदमी को कोई अपना गेस्ट हाउस किराए पर न दे, उसे पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने यहाँ स्टेट गेस्ट बनाकर बुला लिया। और बुलाए भी क्यों ना, हमारे यहाँ तो कहावत भी है कि गू का भाई पाद। अब पाकिस्तान जैसा गू अगर जाकिर जैसे पाद को नहीं बुलाएगा तो किसको बुलाएगा? भारत में अगर कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट करने आ रहा है और 5-5 लाख के टिकट बिक रहे हैं, तो पाकिस्तानी हुकूमत भी तो अपनी औकात के हिसाब से कोई गेस्ट बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी, बताइए? तो भारत के कोल्ड प्ले की टक्कर में पाकिस्तान ने इस जहरीले बिच्छू को अपने यहाँ परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया है। और ये बिच्छू पाकिस्तान में जाकर कैसे कैसे करतब दिखा रहा है, औरतों को लेकर क्या कुछ नहीं बोल रहा। अगले कुछ मिनटों में जब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा तो शरीर के हर छेद से धुआं निकलने लगेगा। सच कह रहा हूं बॉस, मैंने नफरती चिंटू भारत में भी बहुत देखे हैं, मगर जब भी मैं जाकिर नालायक को सुनता हूं तो इसके सामने मुझे जहरीला कोबरा भी किसी बाघ की रंगीन तितली की तरह लगने लगता है। मगर इससे पहले कि मैं उस बिच्छू के किस्सों के बारे में बात करके आपको दिमागी नुकसान पहुंचाऊं, पहले आपको थोड़ा आर्थिक फायदा करवा देता हूं। तो दोस्तों, आजकल आपने एआई और उसके फायदों के बारे में तो बहुत सुना होगा, तो आपके फायदे के लिए पॉकेट ब्रोकर भी ले आया है एआई ट्रेडिंग, जो आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने में आपकी हेल्प करेगा। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में जाना है, लिंक दिया, वहां से रजिस्टर करना है। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड रौनक100 यूज करते हो तो आपको मिलेगा 100% बोनस आपके पहले डिपॉजिट पर। इसमें आप कई तरीकों से डिपॉजिट कर सकते हो, यूपीआई या बैंक ट्रांसफर एक्सेट्रा, और आपको मिलेगा आपके डिपॉजिट का डबल। इसके बाद आपको आपके सामने एआई ट्रेडिंग फीचर मिलेगा जिसमें एआई आपके लिए ट्रेडिंग करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखो, एआई को हमने बोला ट्रेड लेने को, उसने लिया और हमने प्रॉफिट भी कमा लिया। ये न्यू ट्रेडर के लिए बेस्ट है क्योंकि एआई आपके लिए काम करके आपको पैसे कमवा के दे रहा है। आप भी एआई से अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया, उस पर क्लिक करके रजिस्टर करो और मेरा प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना, क्योंकि इससे आपको मिलेगा 100% बोनस आपके पहले डिपॉजिट पर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब सीधे इस जाकिर नालायक की बातों पर आते हैं। पहला किस्सा सुनिए। पाकिस्तान में लैंड होने के बाद से ये आदमी पाकिस्तान में घूम घूम कर गू के पकौड़े तल रहा है। अलग अलग शहरों में लोगों को भाषण देकर ये इंश्योर कर रहा है कि पाकिस्तानी आवाम में जो बची खुची कॉमन सेंस है उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया जाए। ऐसे एक प्रोग्राम में एक बच्ची ने इससे पूछ लिया कि लोग एक से ज्यादा शादियां क्यों करते हैं। अब बच्ची महज 14 साल की थी। इसका जवाब भी वैसा ही होना चाहिए था, मगर नहीं, किंग कोबरा उल्टा ज्ञान देने लगा। जाकिर ने उस बच्ची को बताया कि दुनिया में औरतें ज्यादा हैं और उनके लिए मर्द कम है। ऐसे में हर औरत की शादी तो हो नहीं सकती, इसलिए जो औरतें कुंवारी बचती हैं उनके सामने एक ही ऑप्शन है, वो किसी शादीशुदा मर्द से शादी कर ले। क्योंकि जो औरत शादी नहीं करती और कुंवारी रहती है वो एक बाजारू औरत है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। मतलब इस इस्लामिक स्कॉलर के मुताबिक ऐसी कुंवारी औरत पर सबका हक है। अब इस बात पर हमें क्या कहना चाहिए मुझे तो नहीं पता। आप ही चाहें तो इसकी शान में 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिखकर इसकी इज्जत अफजाई कर सकते हैं। वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारू औरत बन जाए। कुंवारी औरत को बाजारू औरत कहना चाहिए या नहीं, ये बात इतनी फिजूल है कि मैं इस पर एक शब्द नहीं बोलना चाहता। लेकिन मैं उस छोटी बच्ची के बारे में सोच रहा हूं जिसके सामने इस जाहिल ने ऐसा जवाब दिया। मैं तो उन लाखों करोड़ों मुस्लिम लड़कियों के बारे में सोच रहा हूं जिनकी किसी वजह से शादी नहीं हो पा रही। जाकिर नाइक मुस्लिम समाज का एक बड़ा नाम है।
करोड़ों लोग उसकी बातों को सीरियसली लेते हैं। अब आप ही बताइएगा कि जाकिर की बातों को सुनकर ये लोग कुंवारी लड़कियों को लेकर क्या सोच बनाएंगे। बात यहीं रुक जाती तो भी कोई मसला नहीं था, हमें लगता क्या पता जबान फिसल गई हो। लेकिन बार बार ये जोकर यही साबित करता है कि औरतों को लेकर ये कितनी गिरी हुई सोच रखता है। अब जो किस्सा मैं बताने जा रहा हूं उसने तो नीचता की सारी हदें पार कर दी। इस जोकर के ऐसे ही प्रोग्राम में एक औरत ने पूछा कि पाकिस्तान के जिस इलाके से मैं आती हूँ वहां सभी इस्लामी तौर तरीकों को बहुत फॉलो करते हैं, मगर बावजूद इसके वहां पर औरतों के साथ जुल्म बहुत होते हैं, छोटे बच्चों के साथ गलत काम होते हैं, ऐसा क्यों? औरत की इस बात का जवाब देने के और ऐसे कामों की बुराई करने के बजाय ये नफरती चिंटू उसी औरत पे चढ़ गया। उसे बोलने लगा कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम बिना वेरिफिकेशन के ऐसे संगीन बातें कैसे कर सकती हो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। मतलब इस जाहिल ने ये नहीं सोचा कि अगर एक महिला इतनी अथॉरिटी से ये बात कह रही है तो वो वेरीफाई करके ही आई होगी। इस आदमी को इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि सच में बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ वहां ऐसे जुल्म हो रहे हैं, मगर इसकी इस बात पे सुलग गई कि एक औरत ने इस्लाम के मानने वालों के साथ ऐसे घिनौने इल्जाम क्यों छोड़ दी। अगर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को सुने तो वो औरत पाकिस्तान के जिस हिस्से की बात कर रही थी वहां छोटे बच्चों के साथ ऐसे घिनौने काम होना आम बात है। 2023 में ही बच्चों के साथ ऐसे मामलों के 2500 मामले वहां सामने आए हैं। शर्म की बात यह है कि छोटे बच्चों के साथ गलत हरकतें करना वहां के कल्चर का हिस्सा बन गया। मगर जाकिर नाइक ने न इस मसले को समझने की कोशिश करी और न ही उस औरत से हमदर्दी दिखाई, उल्टा उसी से बदतमीजी करने लगा। उसे ये बोलने लगा कि तुम बिना सबूत के ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हें ऊपर वाले को जवाब देना होगा। कहने में कोई अर्ज नहीं है कि ऐसी घिनौनी सोच की वजह से ही सोसाइटी में औरतों के साथ जुल्म हो रहे हैं। जब किसी मजहब का सबसे इन्फ्लुएंसर स्पीकर ही ऐसे क्राइम को लेकर डिनायल मोड में जिएगा तो इन बच्चियों के हक के लिए आवाज कौन उठाएगा। और ये कोई पहली बार नहीं है जब जाकिर ने रेप के मामलों को हल्का करके दिखाने की कोशिश की हो। इसके एक पुराने वीडियो में ये बंदा यहां तक बोल रहा है कि अगर कोई बंदा किसी औरत के साथ गलत काम करता है तो भी कुछ शर्तों के साथ ऊपर वाला उसे माफ कर सकता है। मतलब ये ऐसे क्राइम करने वालों को बचाने की स्कीम भी बता रहा है। इतना ही नहीं, इसी वीडियो में आगे ये भी बोलता है कि अगर किसी लड़की ने ऐसे कपड़े पहने हैं जिसके असर में आकर किसी मर्द ने उसके साथ गलत काम किया है तो उस मामले में औरत का गुनाह उसके साथ गलत काम करने वाले मर्द से ज्यादा बड़ा है। If that girl doesn't dress up modestly, she is dressed up immorally, which people get excited and the rape is done. Who's to blame? It is the girl to blame. यानी कपड़ों की वजह से गलती औरत की है न कि मर्द की, बल्कि गलत काम किसने किया? मर्द ने। क्या बात है बेटे, क्या बात है। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं इस पर। खुद पाकिस्तानी ऐसे बयानों पर कमेंट करके लिख रहे हैं कि भाई ये तो वही बात हो गई कि कोई बंदा बैंक लूटे और आप इल्जाम बैंक पर डाल दो कि तुम एक जगह इतने सारे नोट लेकर बैठोगे तो कोई तो तुम्हें लूट ही लेगा। मुझे समझ नहीं आता कि कोई भी इंसान अपने होश में एक विक्टिम को ही अपराधी कैसे बता सकता है। मतलब एक लड़की के साथ गलत काम हुआ है और आप ऐसा घिनौना काम करने वालों को सजा देने से पहले ये देख रहे हैं कि लड़की ने कपड़े कैसे पहने थे। और खराब कपड़ों से तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारे हिसाब से तो चेहरे के अलावा औरत के बदन का कोई हिस्सा दिखना ही नहीं चाहिए। ऐसे में औरत अगर अपना हाथ भी दिखा दे तो तुम्हारे हिसाब से वो भी क्राइम है। तो क्या माना जाए, अपना हाथ या पांव दिखा देने पर भी तुम एक गलत काम के लिए लड़की को कसूरवार मानोगे? मतलब कुछ तो सोच ले भैया बोलने से पहले। मैं कह रहा हूं आप गैर मजहबी लोगों को छोड़ो, खुद मुस्लिम समाज में क्या सभी लड़कियां बुर्का पहनती? ऐसे में जाकिर कपड़े की बात बोलकर उन लड़कियों को क्या चेतावनी देना चाह रहे हैं? सच में यार, मतलब दिमाग ही हिल गया सबका। और तुमने ये कैसे मान लिया कि औरतों के साथ होने वाले गलत कामों का सीधा कनेक्शन उनके कपड़ों से है? इस पाकिस्तानी महिला को सुनिए जो ये बता रही है कि एक स्टडी के हिसाब से पाकिस्तानी सोसाइटी में 80% लड़कियों के साथ ऐसे मामले हो रहे हैं। बच्चियों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया। 82% परपेट्रेटर्स वालिद, चाचा, ताया, दादा, नाना, मामू, फूफा उसके बाद आते हैं ये लोग। तो जाकिर साहब क्या इस बात पर रोशनी डालेंगे कि इन औरतों पर जो घर के लोग ही जुल्म कर रहे हैं क्या वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लड़की ने ठीक कपड़े नहीं पहने थे? अरे चाचा, बोलने से पहले कुछ तो अकल लगा ले यार। ऐसे घिनौने क्राइम के बहुत सारे एंगल और तुम्हारे जैसा जाहिल सारी बात को कपड़ों तक ही खींच कर लाया है। क्या बात? कुछ भी मुझे तो समझ नहीं आता कि इस बंदे को औरतों से प्रॉब्लम क्या है। कोई महिला अगर औरतों के साथ गलत काम होने की बात करती है तो ये बोलता है सबूत दिखाओ। कोई औरतों की शादी की बात बोलता है तो ये कुंवारी लड़कियों को बाजारू औरत बता देता है। लड़कियों के कपड़ों की बात बोलकर अपने साथ हुए गलत काम के लिए लड़कियों को ही कसूरवार बता देता है। मतलब हद है बेशर्मी की। मगर ये निर्लज इंसान यहीं पर नहीं रुका। ऐसे ही एक इवेंट में स्टेज पर कुछ अनाथ बच्चियों को मिलाया गया। जाकिर नाइक भी पहले से स्टेज पर खड़ा था, मगर उन बच्चियों के स्टेज पर आते ही ये नीचे उतर गया। जो बंदा प्रोग्राम करवा रहा था उसने कहा कि ये मेरी बच्चियां आपके साथ फोटो खिंचवाना चाह रही है। इस पर जाकिर बोला, तुम्हारी बच्चियां हैं इसका क्या मतलब है?
क्या तुम्हारी बीवी ने इन्हें अपने पेट से जन्म दिया है? ये सभी बालिग लड़कियां हैं और उनके साथ मंच शेयर करना हराम है। मतलब इस इंसान के मुताबिक बच्चियों के साथ मंच शेयर करना हराम है। और यही जहरीला बिच्छू फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ जब फोटो खिंचवाता है तब इसे कोई गलती नहीं लगती। मैं पूछता हूँ, फ्लाइट में जब किसी एयर होस्टेस ने इनसे कहा कि सर मैं आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहती हूँ, तब ये क्यों नहीं चलती फ्लाइट से नीचे कूद गया कि नहीं मैं तुम्हारे साथ फोटो नहीं खिंचवा सकता। और इतना ही नहीं, यही बंदा सोहा अली खान के साथ भी मंच शेयर कर चुका है। मतलब या तो जाकिर साहब ये कहना चाहते हैं कि मुझे सिर्फ ग्लैमरस लड़कियों के साथ मंच शेयर करना है, चाहो तो एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचवा लो या फिर किसी फिल्मी हीरोइन के साथ स्टेज पर ले आओ, लेकिन अनाथ बच्चियां, ओहो सॉरी, वो सब मेरे क्लास की नहीं है। यही कहना चाह रहे हो ना बॉस? हैरानी ये है कि एक तरफ जाकिर अनाथ बच्चियों के साथ स्टेज शेयर नहीं करता, उन्हें लेकर ऐसी बातें करता है, और दूसरी तरफ कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ही हदीस का रेफरेंस देकर बताते हैं कि ऐसे अनाथ बच्चों का ख्याल रखने को बहुत बड़ा पुण्य बताया गया है। मगर लगता है कि जाकिर साहब ने ये सब पढ़ा ही नहीं है। जरा सोचिए, दुनिया भर में जो जाकिर नाइक को मानने वाले हैं वो इस बात से अब क्या सबक लेंगे कि औरतों के साथ मंच शेयर नहीं करना है। अगर ऐसा है तो अब से ऐसे हर इस्लामी कार्यक्रम से औरतों को मंच से हटा दिया जाएगा। टीवी चैनलों में कोई उनके साथ डिबेट नहीं करेगा, उन्हें कोई कल्चरल प्रोग्राम में भी नहीं बुलाया जाएगा। मतलब ये आदमी कहना क्या चाहता है इसे खुद नहीं पता। उस मोमेंट पर उसे लगा कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो पाकिस्तान के कट्टरवादी खुश होंगे, तालियां बजेंगी, मगर उसका सोसाइटी पर लार्जर इंपैक्ट क्या पड़ेगा इसे खुद नहीं पता। अब मैं इस आदमी के और कितने किस्से आपको बताऊं, बताइए। मतलब इंसान इतना एरोगेंट है ये कि इसने एक प्रोग्राम में स्टेज पर ये भी बोल दिया कि जब मैं पाकिस्तान आ रहा था तो मेरे पास 1000 किलो का लगेज था। मैंने PIA के CEO को फोन करके बोला कि मेरे पास 1000 किलो की लगेज है, तो उन्होंने कहा कि अरे सर हम आपको 50% डिस्काउंट दे देंगे। जाकिर को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसे लगा कि CEO कहेगा कि सर आपसे एक भी पैसा नहीं लेंगे। इसने स्टेज पर इसी बात पर हाय तौबा मचा दी कि मुझसे 50% पैसे चार्ज किए गए। मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। PIA पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। मैं तो कहता हूं यार, पहले तो पाकिस्तानी सरकार को इतनी अकल होनी चाहिए थी कि अगर किसी को स्टेट गेस्ट बनाकर बुलाया है तो उससे सामान के पैसे मत लो। दूसरी बात, अगर पैसे मांग भी लिए हैं और आपको बुरा भी लग गया है तो ये बात बंद कमरे में पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को बोल दो भैया। इसी बात पर सरेआम छाती कूटने का क्या फायदा? ये शख्स इतना मूर्ख है कि उसी मंच से ये बोलता है कि हिंदुस्तान में भी कोई गैर मुस्लिम भी मुझसे इस सूरत में पैसे नहीं लेता, मगर पाकिस्तान ने पैसे ले लिए। मतलब जिस पाकिस्तानी सरकार ने उसे स्टेट गेस्ट बनाकर बुलाया है, इसने सरेआम उसी की धज्जियां उड़ा दी। इसीलिए लगातार मैं इस वीडियो में उसे जाकिर नालायक बोल रहा हूँ। एक ऐसा शख्स जिसे न इस बात की अकल है कि मेहमान को कैसे बिहेव करना होता है, इसे न इस बात की समझ है कि अनाथ बच्चियों के साथ कैसे डील करना है, न इसे इस बात का शऊर है कि औरतों के साथ कैसा सलूक करना है। दुनिया भर के इस्लामी मुल्कों में घूम घूम कर ये बड़ा संत बना फिर रहा है, दुनिया को दीन की तालीम दे रहा है, मगर इसकी खुद की हकीकत क्या है ये सब जानते हैं। भारत में इस पर 193 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। खुद 2007 से 11 के बीच मुंबई में इंटरनेशनल इवेंट करवाकर गैर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता था। एजेंसियों को इस बात के सबूत मिले हैं कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने मुंबई में इन सालों के बीच जो इवेंट ऑर्गेनाइज करती थी उसके लिए उसे बाहर से मोटी फंडिंग होती थी। जाकिर नाइक ने मनी लॉन्ड्रिंग से मिले इस पैसे को रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रखा है। इसके जहरीले भाषणों की वजह से श्रीलंका से लेकर इंग्लैंड, बांग्लादेश और भारत और कई मुल्कों ने इस पर बैन लगा रखा है। इसके जहरीले भाषणों के असर में आकर लोग बम ब्लास्ट तक कर देते हैं। जुलाई 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बम ब्लास्ट हुआ। उस मामले में जब आरोपी पकड़ा गया तो उसने पुलिस को बताया कि जाकिर नाइक के वीडियो से ही प्रभावित होकर उसने ऐसा किया। 2019 में श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर चर्च में जो ब्लास्ट थे, उन धमाकों में उस वक्त 260 लोग मारे गए थे। उस ब्लास्ट की जिम्मेदारी नेशनल तौहीद जमात ने ली थी। इस संगठन का चीफ जहरान हाशिम भी जाकिर नाइक का फैन था। पिछले साल मैंगलोर में एक ऑटो में ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट को शाकिर नाम के एक आदमी ने अंजाम दिया था। वो बंदा भी जाकिर नाइक का फैन था। वो जाकिर के वीडियोस देखता था और आगे लोगों को फॉरवर्ड करता था। मतलब ये हकीकत है जहरीले नाक की। अपने भाषणों से लोगों को दूसरी कौम का दुश्मन बनाओ, लोगों को दूसरे धर्म के लोगों को कन्वर्ट करने के लिए प्रेरित करो, अपनी नफरत की दुकान की आड़ में मोटी फंडिंग लो और उस फंडिंग से अपने लिए प्रॉपर्टी बनाओ, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। और ऐसे आदमी को पाकिस्तान ने अपना स्टेट गेस्ट बनाया है और वो स्टेट गेस्ट उसी पाकिस्तानी स्टेट के मुंह पर हग रहा है और शहबाज शरीफ जैसे उसके हगे को हलवा समझकर खा भी रहे। बहुत अच्छा हुआ ये जाकिर वायरस हमने भारत से भगा दिया। ये देखकर भी तसल्ली हो रही है कि खुद पाकिस्तान में बहुत सारे समझदार लोग जाकिर नाइक की इन बातों के लिए उसकी लानत मलानत कर रहे हैं, मगर अभी भी उसका ऐसा बहुत बड़ा फैन बेस है जिसके लिए जाकिर नालायक ही उनका असली नायक है। अब क्या ही कहें बॉस, लिखा तो तंबाकू पर भी होता है कि इससे कैंसर होता है, मगर लोग फिर भी खाते हैं। मजहबी कट्टरता भी उस तंबाकू की तरह ही होती है, उससे कैंसर होता है। सोसाइटी उस कैंसर से मर भी रही है जैसे पाकिस्तान मर रहा है।
फर्क बस ये है कि तंबाकू के पैकेट की तरह सोच का कोई पैकेट नहीं होता, उस पर कोई वैधानिक चेतावनी नहीं लिखी होती। ये चेतावनी शरीर की आंखों से नहीं, दिमाग की आंखों से पढ़ी जा सकती है। लेकिन अगर आपने अपना दिमाग किसी नफरती बिच्छू के पैरों में गिरवी रख दिया हो तो आप तो कुछ भी नहीं पढ़ सकते बॉस, कुछ भी नहीं। फिर ऊपर वाला भी आपको नहीं बचा सकता। बाकी आपकी इस नफरती बिच्छू के बारे में क्या राय है, क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो में कई बातें अगर आपको सही लगी हो तो इसे शेयर भी जरूर करिएगा। और जाने से पहले हमारे चैनल बाकी बातें तो वही हैं, हम भी इसको कहते हैं कि इसने गलत किया है। एक तो यतीम बच्चियों के साथ जो है वो इसने जो व्यवहार किया है वो बहुत नामुनासिब था। और क्योंकि वही बात कि जैसे को एक हदीस का कोट कर रहे थे बीच में कि यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखना, शफकत का हाथ रखना सवाब का काम है, पुण्य का काम है, और उनका ख्याल रखना, उनकी देखभाल करना सब सवाब का काम है। और यतीम काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे कि रोज़ा अगर आप मिस कर जाते हैं या कुछ और ऐसी होती हैं कोताहियाँ, उनकी जो है वो भरपूर अपना खाना पूरी के लिए जो है वो ये कहा गया है कि यतीम और मस्किनों को खाना खिलाएं। तो मतलब कि यतीमों के लिए और मस्किनों के लिए जो है वो ये सारी अपना बताया गया है हमारे इस्लाम में कि ऐसा करना चाहिए। तो फिर आपके जो है वो इबादत जो है वो भी, उसकी कमी जो होगी वो भी पूरी हो जाएगी। तो मतलब इतना दर्जा दिया गया है कि इनका ख्याल रखें, इनको शफकत जो है वो इन पे हाथ फेरें। तो लेकिन ये है कि जाकिर नाइक जो है वैसे तो हर जगह पे बैठा होता है लेडीज़ के साथ, एयर होस्टेस के साथ, वो लेडीज़ के साथ वैसे भी स्टेज पे काफ़ी जगह पे ये होता है। लेकिन वो जब बात है यतीम बच्चियों की तब इसको जो है वो महरम और नामहरम की याद आ गई। मैं कहता हूँ कि ये गलत है और ये नाइंसाफ़ी है उन बच्चियों के साथ। और जो औरतों को इसने कहा और औरतों को जो कहा इसने वो बहुत गलत कहा था। वो तो हमने पहले भी कहा कि गलत कहा है इसने। और औरतों को ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि अब कोई भी कुंवारी होगी सारे उसको इसी नज़र से देखेंगे क्योंकि इसको मानने वाले काफ़ी सारे हैं। तो वो एक इमेज बन जाता है, इमेज बन जाता है। तो वो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी इसको। और बाकी जो है वो उसके अलावा वो छोटे बच्चों के साथ रेप, यार वो उसका सीधा सीधा बोले ना कि उन रेप करने वालों को टांगे पाए। बेशक वो मौलवी है तो बेशक वो कोई और है, जो कोई बच्चों के साथ रेप करता है उसकी गर्दन उतार देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है उनको डिफेंड किया जा रहा है। ये जो डिफेंड करता है मैंने कहा वो भी उतनी कसूरवार है उस चीज में। लड़की बेचारी को प्रेशराइज कर रहा है कि तुम्हारा सवाल ही गलत है, तुम तो वो उधर अल्लाह पाक की जात के सामने भी फंस जाओगी, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लड़की बेचारी सोच रही होगी कि ये किस जाहिल इंसान से मैंने सवाल कर लिया। पब्लिक जो औरतों के बारे में इनके अल्फाज सुनती आ रही है, ये जो चीज़ें सब दुनिया ने देख ली है। इस पर बहुत सारी बात हो चुकी है कि उस लड़की ने कहा, उसके बारे में ये कहा, नए नए शब्द ढूंढ रहे हैं, नई बाजारू औरत का एक नया शोशा छोड़ दिया। अब एक और नई महा चीज़ उन्होंने कर दी है कि ये जो एंकर मेरा इंटरव्यू ले रही हैं वो 3-3 किलो का उनका मेकअप उन्होंने करके आए होती हैं इंटरव्यू करने। तो मेरे मन में गंदे ख्याल आता है। वो सर पकड़ कर बैठ गए कि यार अब क्या करें, औरतों को तो कहीं मार ही देते हैं कहीं, और जैसे वो अफगानियों ने कर रखा है तो वो वाला सीन करना पड़ेगा। और एक तरफ तो स्टेट गेस्ट ऐसा बुला लिया है और स्टेट गेस्ट लगा हुआ है धड़ाम से करने, वो बोंगियां मारने। और फिर उसने कहा है कि एक औरत अगर होगी यहाँ पे हुक्मरान तो भाई हकीकत में वो बता रहा है कि भाई इस्लामी स्टेट अगर आपने बनानी है तो फिर आपके लिए कोई यहाँ पे तरक्की नहीं होगी, कोई अफगानिस्तान बनाना पड़ेगा, अफगानिस्तान बनाना पड़ेगा। तो पाकिस्तानियों का समझना ये पड़ेगा कि हमने वाकई में शरिया लॉ नाफिज करने हैं या क्या करने हैं। ऐसे स्टेट गेस्ट को हम कम से कम ये दोबारा तो नहीं बुलाएंगे। आप देखें, लेकिन अगर दोबारा बुलाना तो उससे पहले शरिया लॉ नाफिज करना पड़ेगा। देखें ना कि एक चीज़ है कि ये चीज़ आप क्यों बता रहे हो लोगों को कि भाई अगर औरत है वो बीवी हो सकती है या बाजारू औरत हो सकती है, उसके अलावा वो कुछ नहीं हो सकती। भाई बेटी, माँ, बहन, ये रिश्ते कहाँ पे गए हैं? क्या ये हमारी शरीयत में रिश्ते ही नहीं है? ये वो रिश्ता होता तो वो बच्चियों को वो अवार्ड दे देता। नहीं, वो कहता है ये
ये रिश्ते होते हैं, लेकिन ये गर्लफ्रेंड वाला वो दूसरे वाला रिश्ते ना, ये रिश्ते नहीं होते। वो बाजारू औरत वो उस नजरिए से उसको कहा है, आप समझ लें यार इस चीज को। गलत कहा ये है। चीज नहीं, और यार उसने कहा कि नहीं, आप समझ लें इस चीज को। हम यार समझ ऐसे कैसे समझ लें इस तो चीज भाई को? अब या बहुत सारे लोग या- इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने गर्लफ्रेंड को कहा है, गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, बॉयफ्रेंड जो है ना वो नहीं हो हो, सकता। गर्लफ्रेंड का नहीं, उसने कहा है या बीवी हो सकती है या बाजारू औरत हो सकती है। ये चीजें दो, ये नहीं कहा कि माँ या बहन या बेटी भी हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का दुख लग रहा है कि जैसे जैसे उन्होंने एक आगे से जवाब दिए है ना, उस चीज़ का काफ़ी दुख लग रहा है। हर पाकिस्तानी जो भी सुनता है ना, काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं कि जो उनके बहुत ज़्यादा फ़ैन थे, उनकी बातें सुनते थे, आज उनके ही मुंह से ये चीज़ें सुन रहे थे कि पहले जो उनके दिल में एक इज़्ज़त थी वो अब नहीं है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि जो आगे से वो बातें कर रहे हैं, जो लोगों को एक सुना रहे हैं, उसी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं ना। अब देखें कि जैसे एक लड़की ने आकर उनसे पूछा कि ये जो ज़्यादती हो रही है बच्चों के साथ, या एक इतना ज़्यादा हम इस चीज़ पर चर्चा करते हैं तो वो हो रही है, तो इसके पीछे क्या इस्लाम ऐसा कुछ सिखाता है? वो बोलते हैं आप माफ़ी मांगे, क्योंकि यहाँ पर वो इस चीज़ को देख रहे थे कि यहाँ पर शायद लड़की ने गलती कर दी। अब उनको क्या पता था कि इधर पता नहीं क्या से क्या चीज़ें चल रही है, इतने ज़्यादा केस रजिस्टर हो रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे, जो हो रहे हैं उनका कुछ बन नहीं रहा, कुछ उल्टा उनको मारा जा रहा है। ये तो चीज़ें इधर चल रही हैं। डॉक्टर साहब को ये नहीं पता था, लेकिन ये कि अब जो उन्होंने एक बातें की है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं, और हर जगह इंडिया में ही है, पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी अब ये क्वेश्चन उठा रहा है। जो उन्होंने वो एक लड़की को बात बोली है कि जो एक बाजारी औरत हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा दुख लग रहा है कि अभी तो जो लड़कियां छोटी हैं, बड़ी होना है, फिर उनकी शादी होनी है। जब तक शादी नहीं होती तो हम उनको एक ऐसी नज़रें से कैसे देखेंगे? वो सबकी माएँ बहनों की तरह, सबकी बहनों की तरह ही है ना, तो ये चीज़ें कैसे हो सकती? कुछ और जवाब दे देते। हो जी, तो ये था हमारा एक रिएक्शन वीडियो। तो सच में जाकिर नालायक ही है। सही है। उसको कोई सूझबूझ भी नहीं है औरतों के बारे में, क्या बोले क्या नहीं। और औरतों के बारे में गंदी गंदी बातें बोलता है। तो ये था हमारा पहला मिक्स रिएक्शन वीडियो। तो आप सबको कैसा लगा तो हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और जाकिर के बारे में भी हमें कमेंट कीजिए कि वो कैसा बंदा है, सही में नालायक है। सही में नालायक ही है या नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट मिक्स रिएक्शन वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।